हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और हम लोग क्या है कि एसएससी जीडी का पीवाईक्यू कर रहे हैं, यानी कि जो एसएससी जीडी है आपका 2024 का, उसके पीवाईक्यू यहाँ पर कर रहे हैं। 3 वीडियोस हमने ऑलरेडी कर रखी हैं, ये 4th वीडियोस आपका होने वाला है। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा ने किस आपका डेट को जो है आपकी शुरुआत करी हुई थी। एक्चुअली अंगीकृत यहाँ पर किया हुआ था, सॉरी आपकी शुरुआत नहीं है, अंगीकृत किया हुआ था। यानी कि कब जो है आपका संविधान है हमारा भारतीय संविधान, उसको सभा ने क्या है कब स्वीकार किया हुआ था या कब बनकर यहाँ पर तैयार हुआ था, जिसकी मैं बात करूँ तो 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब संविधान सभा बनकर के आपका संविधान जो है पूरा बनकर के तैयार हुआ था। बाकी ये बना किस पर था, देखिए सबसे पहले 1942 का याद रखना है। इसमें आपका क्रिप्स मिशन आया हुआ था, और क्रिप्स मिशन था ये भी संविधान की सभा से रिलेटेड था क्रिप्स मिशन, लेकिन ये रद्द हो गया था। इसके बाद 1946 में आया कैबिनेट मिशन। 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आता है, जिसके तहत जो है संविधान सभा की स्थापना करी गई और फिर संविधान आपका बन करके तैयार हुआ था। ये चीज़ याद रखना है, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन का ईयर पूछ लेते हैं किस ईयर में आपका आया हुआ था। दूसरी चीज़ है आपको याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है आपका संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। इसके साथ एक चीज़ याद रखना है कि आपका जो पूर्ण स्वराज दिवस है, यानी कि इसी डेट को 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया गया था, ये चीज़ भी याद रखना है। और पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो किस अधिवेशन में करी गई थी, ये चीज़ भी पूछते हैं। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पीटी नेहरू ने जो है पूर्ण स्वराज की मांग करी हुई थी। तो ये चीज़ भी याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका एक पूछ लिया जाता है। बाकी आपका 1934 में एम.एन. रॉय के सुझाव के द्वारा 1946 में जो है संविधान तैयार करने के उद्देश्य से एक आपका संविधान सभा का गठन किया गया था। इसमें आपके मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी आपकी, ये चीज़ भी याद रखना है, जो कि आपका मूल संविधान बना हुआ था। अभी तो 450 अनुच्छेद इसके अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है वो बेहद ही नज़दीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपका ऑफ़र चल रहा था टेक्स्ट बुक में, अभी तो आपका ऑफ़र ख़त्म हो गया है, जिसमें कि फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिसमें अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% के डिस्काउंट के साथ में 615 रुपये में पूरे 1 साल के लिए मॉक टेस्ट मिल जाता है। देखिए 40 से 45 दिन आपके एग्ज़ाम में बचे हैं, आपने अगर पहले ले रखा है तो आप लीजिए, लेकिन मोटिव ये है कुल मिलाकर के टेक्स्ट बुक से प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लगाने हैं। और इसमें आपको ऑलरेडी पता होगा कि किसी भी एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट, साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। डायरेक्ट परचेज़ करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जा कर के वहाँ से परचेज़ कर लेना है। सबसे बेहतरीन मॉक टेस्ट है, क्योंकि इसमें आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं आपका नॉलेज भी बूस्ट होता रहता है, और एक्यूरेसी तो आपकी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन हो जाती है। तो ये आपको देख लेना है। यहाँ पर 615 रुपये में भी मिल रहा है, अभी तक आपका सेल था, जिन लोगों ने ना लिया हो तो अब ले लें, क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास टाइम यहाँ पर नहीं बचा। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए संगीत नाटक अकादमी की मैं बात करूं, ये नृत्य से रिलेटेड, यानी कि नृत्य कला में दिया जाने वाला सम्मान है, और इसकी जो स्थापना यानी कि जो इस्टेब्लिश किया गया था, ये किया गया 1952 में, यानी कि 1952 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 31 मई को। और इसे संगीत, नृत्य और नाटक के लिए राष्ट्रीय अकादमी के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जो नृत्य से रिलेटेड है आपका नृत्य वगैरह में इसी का अवार्ड दिया जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का मात्रक क्या होता है। यहाँ पर आपसे ध्वनि का मात्रक पूछा गया है। तो अगर मैं ध्वनि की बात करूँ यहाँ पर, तो डेसिबल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो डेसिबल होता है वो ध्वनि का मात्रक होता है। इसके साथ साथ कुछ आपकी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि राशियां होती हैं जिनको मूल राशियों के नाम से जानते हैं, और ये मूल राशियां कुल आपकी 7 होती हैं। इसके बाद इन्हीं राशियों से मिल करके कुछ अन्य राशियां तैयार होती है, यानी कि जो मेन जो आपकी फिजिकल की बेस क्वांटिटी होती है आपकी यहाँ पर, वो केवल 7 होती हैं, जिसमें कि आपकी एक लंबाई होती है जिसका मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान आपका होता है किलोग्राम होता है, समय आपका सेकेंड होता है, धारा आपका एम्पियर होता है,
थर्मामीटर यानी कि तापमान आपका केल्विन होता है, अमाउंट आपका पदार्थ जो होता है उसका मोल होता है, और आपकी ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है ये होता है आपका कैंडला। ये मोस्टली क्या होते हैं, ऑलमोस्ट कि ये बेस क्वांटिटी होती है जो कि आपकी पूछी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए शास्त्रीय नृत्यों की अगर कुल बात करी जाए तो भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें कि सबसे लास्ट में जो शास्त्रीय नृत्य आपका शामिल किया गया था वो वर्ष 2000 में किया गया था, और जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से आपको बताना है, वो है हमारा सत्रिया। सबसे लास्ट में कौन सा आपका शास्त्रीय नृत्य खोजा गया, वो सत्रिया है, जो कि असम राज्य से आता है। ये चीज़ याद रखना है। कुल 8 ही है आपका, जो कि आपका यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी वगैरह मानता है। बाकी आपका मिनिस्ट्रल जो आपका कल्चरल है यानी कि संस्कृति मंत्रालय, वो 9 को भी मानता है, क्योंकि वो 6 को भी ऐड कर लेता है। ये चीज़ याद रखना है। तो कथक आपसे पूछा गया, तो कथक जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, जो कि उत्तर भारत का एकमात्र जो है, एकमात्र यानी कि उत्तर भारत का जो है वो एकमात्र आपका शास्त्रीय नृत्य है। बाकी आपका एक उत्तर पूर्व का है, वो है आपका सत्रिया। बाकी आपके दक्षिण के शास्त्रीय नृत्य होते हैं, चीज़ भी याद रखना है। बाकी कथक का जो मतलब होता है वो कथा कहना होता है। कई बार डायरेक्ट यही पूछ लेते हैं कि जो कथक आपका होता है इसको किस नाम से जानते हैं, तो कथक मतलब कथा कहना होता है, इसका जो अर्थ होता है। इसी तरह एक और पूछ लेते हैं कि जादूगरनी का नृत्य किसे बोलते हैं। तो जादूगरनी का अगर नृत्य की मैं बात करूं तो जादूगरनी का नृत्य जो है वो बोलते हैं मोहिनी अट्टम को। तो ये भी याद रखना है, डायरेक्ट जीडी में आता है। तो जादूगरनी का जो नृत्य है वो मोहिनी अट्टम को बोला जाता है, जिसका अर्थ देखिए कथा, जिसका अर्थ कथा, जिसका अर्थ कहानी, और कथाकार जिसका अर्थ होता है जो कहानी को कहता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। कुछ तो ये मोस्टली वैसे पता ही होते हैं, लेकिन फिर भी देख लेंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, जो कि दक्षिण यानी कि साउथ का है। कथकली केरल का है, ये भी साउथ का है। मोहिनी अट्टम केरल का है, यानी कि केरल के दो हैं, एक तो कथकली और मोहिनी अट्टम। अगर कोई इस तरह से आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा राज्य है दक्षिण भारत में जिसमें 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो वो आपका यही हो जाएगा केरल। ओडिसी का आपका उड़ीसा आता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ये भी आपका दक्षिण भारत का हो गया। मणिपुरी आपका मणिपुर हो गया। कथक आपका उत्तर भारत का एकमात्र यानी कि उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो कि कथक है। बाकी उत्तर पूर्व के आपके 2 हैं, बाकी आपके दक्षिण के हैं, और ये आपका जो होता है ओडिसी वाला आपका पूर्वी भारत का, सत्रिय आपका असम का हो जाएगा। इसके साथ ही क्या करना है कि कुछ आपको लोक नृत्य भी याद रख लेना है, जो कि ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, जीडी के एग्जाम में आए हुए हैं अभी तक। जैसे घूमर याद रखना है, घूमर राजस्थान का इम्पोर्टेंट है। गरबा याद रखना है, गुजरात में है। गरबा में गुजरात के साथ भवई भी याद रखना है। भवई के साथ में डांडिया भी याद रखना है। भवई हो गया, डांडिया हो गया। एक और याद रख लेना है जो कि होता है टिप्पाणी, यानी कि भवई, गरबा, टिप्पाणी, ये और क्या होगा, ये गुजरात के ही हैं। गिद्धा की मैं बात करूं, ये पंजाब का है। गिद्धा के साथ में पंजाब में एक तो आपको लुड्डी नृत्य याद रखना है। भांगड़ा हो गया, इसको भी याद रखना है ना। तो लुड्डी और भांगड़ा जो है ये भी पंजाब से रिलेटेड है। यक्षगान की मैं बात करूं तो ये कर्नाटक का है। यक्षगान के साथ में आपको भूत आराधना याद रखना है, यानी कि भूत आराधना जो होता है ये भी कहाँ का है, तो ये भी है आपका कहाँ का, जो है आपका कर्नाटक का। इसके साथ साथ आपको डोलू कुनिथा भी याद रखना है। डोलू कुनिथा कहाँ से रिलेटेड है, तो ये भी आपका कहाँ का है, ये भी कर्नाटक का है। और ये सारे के सारे पूछेगा। मयूरभंज छऊ की मैं बात करूँ तो आपका उड़ीसा का हो गया, ये याद रखना है। पुरुलिया छऊ की मैं बात करूं तो आपका वो कहाँ का होता है, वो पश्चिम बंगाल का हो जाता है ना। और झारखंड से आपका कौन सा है, वो सरायकेला छऊ होता है, यानी कि वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया और उड़ीसा हो गया। इन 3 राज्यों में छऊ मनाया जाता है। तमाशा की मैं बात करूं तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तमाशा के अलावा और कौन सा होता है, एक तो लावड़ी नृत्य याद रखना है जो कि मुंबई से ही है, और तमाशा ही हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ याद करना, लेजिम हाँ याद रख लेना है। लेजिम जो हो जाता है, लेजिम भी महाराष्ट्र का है। लेजिम हो गया, लावड़ी हो गया, तमाशा हो गया। 1-2 और याद होते हैं। हाँ, धनगरी गजा आपसे पूछे फेस्टिवल, तो ये भी कहाँ का है, ये भी महाराष्ट्र का, ये चीज़ भी याद रखना है। कालबेलिया राजस्थान का है, जिसको सपेरा नृत्य बोलते हैं, और 2010 में इसको यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था। और इसको हम लोग, इसकी जो फेमस कलाकार हैं उनका नाम है गुलाबो सपेरा। डायरेक्ट पूछते हैं ये किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट अगला देखेंगे,
ये राउफ आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर का जो डांस है वो राउफ डांस आपको याद रखना है। राउत नाचा हो गया छत्तीसगढ़ का, इसके साथ साथ सुआ नाचा भी हो गया, पंडवानी हो गया, पंडवानी भी यहाँ का है। पंडवानी से रिलेटेड एक व्यक्ति का महिला है जो कि तीजन बाई इनको बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनको 2019 में पद्म विभूषण मिला हुआ था, ये चीज़ भी पूछते हैं। तो पंडवानी हो गया, राउत नाचा हो गया, ये आपके कहाँ का है। और हाँ, एक हरेली भी याद रख लेना है, हरेली भी जो होता है ये भी रिलेटेड है जाकर कि आपके कहाँ से, छत्तीसगढ़ से। करट्टम आपका तमिलनाडु का हो गया, इसके साथ साथ कुम्मी भी याद रखना है। होजगिरी आपका इम्पोर्टेंट है, त्रिपुरा का होता है। डोलू कुनीथा देखिए कर्नाटक का ही गया, और भवई राजस्थान का। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में जिस दिन आप देने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पूर्व न्यायाधीश को केरल का राज्यपाल जो है नियुक्त किया गया था। तो न्यायाधीश की मैं बात करूं तो ये पी सदाशिवम को किया गया था, और पी सदाशिवम को 2014 के अंदर जो है केरल में राज्यपाल नियुक्त किया गया, जो कि पूर्व न्यायाधीश रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, JNULM ने किसके साथ भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए उनके उद्यमों में सहायता करने के लिए साझेदारी करी हुई है। ये करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 का। तो ये UNDP यहाँ पर रहा हुआ था, तो करंट अफेयर का भी थोड़ा सा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी शैली का संबंध जो है वो किस नृत्य से है। तो इंडो फारसी शैली की मैं बात करूं तो इस कथक जो होता है उत्तर प्रदेश से आपका संबंध होता है, और ये आपका फारसी तत्वों को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र आपका जो है यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है यहाँ पर कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में कितने IIT स्थापित किए गए थे। देखिए पंचवर्षीय योजना से मैंने उस दिन भी बताया हुआ था कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये हेराड डोमर मॉडल पर पूरी तरह से बेस्ड थी, और इसके समय जो IIT स्थापित किए गए उनकी संख्या 5 थी। 5 IIT को स्थापित किया गया था जब आपकी पहली पंचवर्षीय योजना का अंत हुआ था, और इसकी जो अवधि चली हुई थी वो 1951 से लेकर के 1956 तक चली हुई थी। इसकी जो लक्ष्य दर रखा गया था वो 2.14% का था, लेकिन इसकी जो ओवरऑल हुई थी वृद्धि वास्तविक रही हुई थी वो 3.6 की रही हुई थी। ये पहली पंचवर्षीय योजना थी, ये चीज़ भी याद रखना। हेराड डोमर मॉडल पर थी, इस चीज़ को भी याद रखना है। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो भारत के लोगों का जो जीवन स्तर था उसमें सुधार करने की बात करी गई थी। ये कुछ पंचवर्षीय योजनाओं की टाइम है। देखिए दूसरी आपको, पहली तो 1951 से 56 तक, दूसरी 1956 से 61 तक, और दूसरी आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर, याद रखना है। तीसरी आपकी सबसे असफल योजना मानते हैं, अगर आपसे कभी पूछे कि सबसे असफल कौन सी होगी तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना ही थी। बाकी इसके बारे में इनके डेट तो आप याद रख सकते हैं कब कौन सी आई हुई थी। बाकी जिस दिन पंचवर्षीय योजना का मैंने एक ऑलरेडी वीडियो करवाया हुआ है पूरा डिटेल में, अगर उसको देख लेंगे तो आई थिंक कि पंचवर्षीय योजना का जो क्वेश्चन है आपका बाहर नहीं जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन उस समय पूछा गया था कि यूके में भारतीय मूल की होम सेक्रेटरी कौन है। तो आपका सुहेला जो है, आपका ब्रेवरॉन जो है यहाँ पर आपका ब्रेवरमैन, ये रही हुई थी। तो करंट अफेयर का भी एक आध वेटेज देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी करंट अफेयर नहीं करेंगे तो 14 से 15 क्वेश्चन क्या होते हैं कि आसान ही रहते हैं, जो कि आसानी से किए जा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो होता है वो यंत्र कौन सा है। ये देखिए यहाँ पर यंत्र पूछा है कि यंत्र जो होता है ध्वनि को मापने वाला वो कौन सा होता है, लेकिन जब मात्रक की बात करी जाती है तो वो अलग होता है। मात्रक जो होता है वो डेसिबल में होता है, मात्रक ध्वनि का डेसिबल है, लेकिन तीव्रता का जो यंत्र पूछा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि जो आपका एनीमोमीटर होता है उसके द्वारा क्या होता है, वायु की माप करी जाती है। इसी तरह आपको याद रखना है। क्रोनोमीटर क्या होता है, जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि परिवर्तनों के साथ जो होता है समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ में मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला
कि भारत कितने देशों के साथ में समुद्री सीमा साझा करता है। तो ये समुद्री देश यहाँ पर आपके कौन कौन से लगते हैं, 2 देश आपके रहते हैं जो कि आपके साझा करता है। देखिए जो स्थल सीमा होती है यानी कि लैंड से लगने वाली सीमा होती है, ज़मीन की सीमा, वो 7 होती है। यानी कि ओवरऑल भारत की सीमा 9 देशों से लगती है, जिसमें जो 7 देश हैं वो आपके क्या है कि ज़मीन से लगते हैं। यानी कि स्थलीय सीमा जिसमें कि आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ये 7 देश होते हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, स्थलीय यानी कि लैंड से। और बाकी समुद्र से जो लगती है उसमें श्रीलंका और मालदीव आते हैं। तो श्रीलंका और मालदीव की जो है आपके, ये समुद्री सीमा हमारे यहाँ लगती है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ये आपको कुछ मैप है यहाँ पर, ये देखिए श्रीलंका इधर पर आ जाता है और ये श्रीलंका आपका आता हुआ जाकर, बाकी ये देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आपका लैंड से, ये चाइना आपका आ गया, भूटान आ गया, म्यांमार आ गया, नेपाल आ गया, बांग्लादेश आ गया। ये हमारा इंडिया का मैप है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देख लेना है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह PYQ सीरीज़ के पार्ट आते रहेंगे और मैं पूरे PYQ ख़त्म करा दूंगा आपके एग्ज़ाम होने से पहले। तो ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे आप लोग भी मॉक टेस्ट देते रहेंगे, प्लस आप यहाँ पर PYQ देखते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।